अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कंप्लीट फायर सेफ्टी के बारे में कि फ़ायर की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, फ़ायर को बुझाने का क्या क्या तरीका है, फ़ायर सिलेंडर्स कौन कौन से हैं, फायर ब्लैंकेट और तमाम चीज़ें इसमें इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फायर की डेफिनेशन आ जाती है। व्हाट इज़ फायर? फायर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबशन रिलीजिंग हीट एंड लाइट। आग ऐसा जलने का एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसके नतीजे में हीट और लाइट दोनों रिलीज होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट। ये केमिकल रिएक्शन होता है फ्यूल का, जो कि कुछ भी हो सकता है, जिसमें नॉर्मल हो सकता है वुड पेपर बैग्स, या लिक्विड फ्यूल्स हो सकते हैं जैसे पेट्रोल डीजल है, या गैसेस हो सकती हैं, या केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपको बताया, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनरिच एनवायरनमेंट है। हीट एक सोर्स ऑफ इग्निशन है जो एक फायर ट्रायंगल को स्टार्ट करता है। फायर जो है ये तीन चीज़ें मिलकर एक फायर ट्रायंगल बनाती हैं और आग लग जाती है, जिसमें ऑक्सीजन है, इग्निशन सोर्स है और फ्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ फायर। फायर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि तीन बेसिक चीज़ें हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। और चौथा इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर लेंगे, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि कंटिन्यूस फायर उससे चलती रहती है। रिएक्शन जो है वो चेन एक बन जाता है और रिएक्ट करके फायर आगे चलती जाती है। फायर टेट्राहाइड्रॉन हम इसे कहेंगे। जो हमने पीछे देखा है वो फायर ट्रायंगल है, जिसमें चेन रिएक्शन आ जाता है, हम उसे फायर टेट्राहाइड्रॉन कहते हैं। और केमिस्ट्री ऑफ फायर में हम आगे बात करेंगे फ्यूल। फ्यूल इज़ अ फ्लेमेबल मटेरियल दैट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ कंबशन। फ्यूल ऐसा एक फ्लेमेबल मटेरियल है जिसको आग लग सकती है, जो कंबशन जलने का अमल जो है उसको स्टार्ट करता है। When fuel is heated at its flash point, it can ignite in the air and support combustion. फ्यूल जो है जब उसको इसका फ्लैश पॉइंट मिलता है, जब उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है, तो वो हवा की मदद से जलने का एक प्रोसेस शुरू करवा देता है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कंबशन रिलीजेज मोर देन इनफ हीट टू मेक द फायर सेल्फ प्रिप्यूटेटिंग। हीट एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है आग लगने के अमल में। नॉर्मली आपने देखा होगा सर्दियों में लोग लकड़ी जला के उसके आसपास बैठ जाते हैं हीट लेने के लिए। तो आग लगने के अमल की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन चलता रहता है। और जितनी देर आग लगी रहती है उतनी देर वो उसकी हीट जो है प्रोड्यूस होती रहती है और वो सेल्फ प्रिप्यूटेटिंग करती रहती है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज स्पॉट बर्निंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन। दिस इज व्हेन गैस इज रिलीज्ड बाय फ्यूल हीट अप, ब्रेक अपार्ट एंड रिकम्बाइन विद ऑक्सीजन। दिस इज़ व्हाट कॉज बर्निंग टू बिगिन। ऑक्सीजन जो है जलने में मदद देती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास एक एनरिच एनवायरनमेंट ऑक्सीजन हर जगह पे मौजूद है, लेकिन जो फ्यूल है उसमें से भी कई दफ़ा जो वेपर्स निकल रहे होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होकर आग लगने का एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल। पेट्रोल जब आप बाहर रखते हैं या जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ उसके वेपर्स मिक्सअप होते हैं और थोड़ा सा एक सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता जाए तो आग लग जाती है। नेक्स्ट है चेन रिएक्शन। Or when heat is constantly being produced as a result of ongoing reaction, that is what make the fire self-sustaining. चेन रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि जितनी आग की तपिश ज़्यादा होगी, जितनी हीट ज़्यादा होगी, आग आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में फ्यूल पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी आपको पता अनलिमिटेड है। तो बड़े बड़े जो वेयर हाउस हैं, स्टोर्स हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पर ये चीज़ आप इसको कर सकते हैं कि वहाँ पे चेन रिएक्शन चलता रहता है, आग फैलती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के तरीके। देर आर 4 वेज टू एक्सटिंग्विश फायर: कूलिंग, स्टार्विंग, स्मोदरिंग, चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। आग बुझाने के 4 तरीके हैं: कूलिंग ठंडा करके, स्टार्वेशन भूखा मार के, स्मोदरिंग बखेर के, और चेन ब्रेकिंग रिएक्शन जो उसका चेन एक चल रहा है उसको आप ब्रेक कर दें, छोड़ दें। कूलिंग इज रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द सीन ऑफ फायर। कूलिंग का मतलब यह है कि आप हीट को रिमूव कर दें बाय यूजिंग वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर। पानी का इस्तेमाल करके या जो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके आप हीट रिमूव कर सकते हैं, जिससे आग ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्वेशन इज रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय कटिंग फ्यूल सप्लाई। भूखा मार के मतलब आप फ्यूल जो है उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर दें, उससे क्या होगा, आपकी आग भूखी मर जाएगी। उसको जब फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो जलेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। स्मूदरिंग इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सीन ऑफ फायर बाय यूजिंग CO2 और DCP। स्मूदरिंग जो है इसमें आप ऑक्सीजन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसमें आप CO2 भी यूज़ कर सकते हैं और DCP भी यूज़ कर सकते हैं। और चेन ब्रेकिंग। चेन ब्रेकिंग का मतलब ये आप उसमें चेन जो चल रहा है एक फायर का उसको ख़त्म करेंगे बाय यूजिंग फायर ब्लैंकेट और DCP फायर एक्सटिंग्विशर।
सबसे पहले हम क्लासेस ऑफ फायर के बारे में जानते हैं। देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर। आग की 6 इकसाम होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है क्लास ए, जिसमें हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स, वुड, पेपर, रबड़। क्लास बी फायर जो होती है वो हमारी फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल की आग होती है। क्लास सी जो है उसमें फ्लेमेबल गैसेस आती हैं, जैसे ब्यूटेन है, हाईली फ्लेमेबल है, मीथेन है, ये भी फ्लेमेबल गैस है। क्लास डी जो है उसमें कंबस्टिबल मेटल्स आ जाते हैं, जो हम केमिकल लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, पोटाशियम है। क्लास ई जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर है, जिसमें जनरेटर्स हैं, पैनल्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी आपके इक्विपमेंट है। इसके अलावा जो छठी और आखिरी हमारी क्लास है वो क्लास एफ है, कुकिंग ऑयल, किचन फायर भी आप इसे कह सकते हैं। कुछ जगहों पे इसे क्लास के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारी ऑयल की फायर हो सकती है, फैट्स वगैरह हैं, क्योंकि किचन में आप जानते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले जी वाटर, सेकंड नंबर पे ए ट्रिपल एफ, एक्वस फिल्म फोमिंग फोम। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई केमिकल पाउडर डीसीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक वेट केमिकल भी है, वेट केमिकल पाउडर सॉरी, तो उसको हम यहाँ पे जो है वो नहीं करेंगे उस पर बात, क्योंकि वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे बैन हो चुका है। तो मैक्सिमम हर इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन जगह पे 4 ही किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़। तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स आर कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर क्लास ए फायर। इट्स लेबल कलर इज रेड। जो क्लास ए हमारी फायर है, जो मैंने बताई थी, सॉलिड कम्बस्टिबल्स हैं जिसमें पेपर, बोर्ड, रबड़ है, उसके ऊपर हम लोग वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो लेबल कलर है वो रेड कलर है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर, फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर और किचन ऑयल फायर। ये आपने जहन में रखना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खुदा न खास्ता आग लगी है, या फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेट्रोल, डीजल, या जो है किचन में खुदा न खास्ता ऑयल को आग लगी है, तो उसके ऊपर पानी यूज़ नहीं करना, उल्टा वो आग इससे मच्छर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। इसकी डेफिनेशन ये जी: फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर क्लास बी फायर्स, आल्सो वर्क ऑन क्लास ए फायर्स। इट्स लेबल कलर इज क्रीम। ये आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर है, ये क्रीम कलर का होता है। इसको आप क्लास बी जो है आपकी उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और क्लास ए के ऊपर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, और इसका लेबल कलर जो है वो क्रीम कलर का होता है। इसके अंदर से फोम निकलता है, और ये आग के ऊपर एक फोम की लेयर बना लेता है, एक तह बना लेता है, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर और किचन ऑयल फायर एज दे आर वाटर बेस्ड। जैसे मैंने जिक्र किया कि ये वाटर बेस्ड है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो फायर होती है उसके ऊपर यूज़ नहीं करना, या किचन की जो ऑयल फायर है उसके ऊपर भी यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर्स fire extinguishers are also called ABC fire extinguishers because they can be used on A, B and C type fires. Its label color is blue. ये जो हमारे पास कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे हम कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, सॉरी DCP को ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। मैक्सिमम जगहों पे आपने इसको देखा होगा, ये यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये हर किस्म की आग पे यूज़ कर सकते हैं। ABC तीनों टाइप्स की फायर पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। नोट: डू नॉट यूज़ ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर ओवर 1000 वोल्ट। ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके अंदर 1000 वोल्ट से ऊपर हो, एनर्जाइज्ड हो, तो उसके ऊपर आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फायर। इट्स लेबल कलर इज। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो फायर होती है उसके ऊपर हम CO2 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फायर ब्लैंकेट्स। Definition: A fire blanket is simple fire safety appliance designed to tackle small contained fire usually found in kitchen। जो फायर ब्लैंकेट होती है ये नॉर्मली आपकी छोटी मोटी जो आग होती है किचन वगैरह में, जैसे आप क्लास के क्लास जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं ऑयल की फायर है या फैट्स की फायर है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है आजमूदा है, उसके लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है इसका। The sheet is used to smoother the flames, stop them from oxygen, extinguish the fire before it gets out of control। ये जो है शीट ये किचन में लगी हुई होती है,
ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होती है, फ्लेम्स को कम करती है और आखिर में आग बुझ जाती है इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फायर ब्लैंकेट्स आर टिपिकली इंस्टॉल्ड इन किचन्स। मैक्सिमम फायर ब्लैंकेट्स जो हैं ये किचन में इंस्टॉल की जाती हैं। ये एक एग्जांपल है आपके सामने, जैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर को आग के ऊपर डाल रहा है। सिंपल ग्रैब एंड पुल दी हैंडल्स विल अलाउ द ब्लैंकेट टू फॉल फ्रॉम द वॉल। आपने खाली उसके जो हैंडल लगे हुए हैं ब्लैक कलर की पट्टियाँ आपने देखी हैं, उससे खींचना है दीवार के साथ जो कंटेनर लगा हुआ होता है, तो वो जो है आपके हाथ में आ जाएगी खुल के। उसके बाद उसमें आपने अपने हाथों को कवर कर लेना है, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्न्स। दे कैन बी सेफली डिप्लॉयड इन द इवेंट ऑफ एन एमरजेंसी विदाउट एनी स्पेशल ट्रेनिंग। ये एक जस्ट कपड़ा होता है, आग को आपने इससे ढांपना होता है खुद को बचाते हुए, और ये बिना किसी ट्रेनिंग के भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो अ पोटेंशियल यूज़र शुड फैमिलराइज themselves with the instructions on the container beforehand। लेकिन एक दफ़ा जो है जो उसका कंटेनर है उसके ऊपर जो हदायत दी गई हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेनी है और उनको फॉलो करना है इसको इस्तेमाल करने से पहले।